तेजस्वी यादव यही सोच करके दिया कि मतलब नौकरी मिले। हाँ युवा यानी बदलाव के मूड में है। हाँ, बदलाव के पूरी मूड में है। अगर अपना जायज़ मांग मांगते हैं तो उस पर हम लोग के जानवर की तरह सलूक नहीं किया जाए। बेरहमी की तरह देखते हैं रोड पे वाटर कैनन से विद्यार्थी को मारा जाता है, वैसे अपने बच्चे के साथ कर सकते हैं जो ऐसे चलाते हैं, ऐसे ऑर्डर देते हैं। ये सब तो बहुत दुख लगता है देख कर कि सरकार, हम पता नहीं कि हम लोग अंग्रेज़ के ज़माने में जी रहे हैं या स्वतंत्र भारत में जी रहे हैं, तो समझ में नहीं आ रहा है। हम लोग आतंकवादी नहीं ना हैं, हम लोग तो एक सही मांग कर रहे हैं कि हम लोग को नौकरी दिया जाए। अगर हम किसी सही चीज़ के लिए अगर मांग कर रहे हैं तो लाठी डंडे से प्लीज़ ना मारा जाए, क्योंकि आप अपने बच्चे पर उस तरह चला सकते हैं जिस तरह विद्यार्थियों पर इतनी ठंडी थी और उसमें भी वाटर कैनन चलाकर विद्यार्थियों को बेरहमी की तरह पीटा गया, जायज़ नहीं है। ये जो गुस्सा है कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ, जो जिस तरीके से छात्राओं पे हमेशा जो लाठी बरसाई जाती है, वो अपने हक हुकूक के लिए अगर रोड पे सड़क पे उतरते हैं, आंदोलन करते हैं शांति तरीके से, फिर भी इस तरीके का वही देखिए, वही आपके सामने है। अब तो आप भी तो मीडिया में देखे होइएगा कि ऐसे ऐसे लाठी डंडा कैसे चलाई गई थी। उम्मीद तो हम सब हर सरकार से करते हैं, क्योंकि सरकार, हम उनसे ना करेंगे तो किन से करेंगे। मेरे अपने घर में जैसे किसी के गार्जियन होते हैं, माता पिता होते हैं, बच्चा किन से एक्सपेक्ट करते हैं, एक्सपेक्टेशन रखते हैं, अपने माता पिता से रखते हैं। उसी प्रकार तो हमारे पूरे बिहार के गार्जियन तो वही लोग हैं। उनसे ना मांगेंगे, उनसे ना एक्सपेक्टेशन रखेंगे तो किन से रखेंगे। बिहार में पहले फेज का इलेक्शन खत्म हो चुका है और अब आज जो दूसरे चरण का जो मतदान होना है, चुनाव प्रचार आज शाम में स्थगित यानी खत्म हो जाएगा, जिसको लेकर बिहार की राजनीति में बड़े बड़े दिग्गज जो है इस चुनाव में देखा गया कि लोगों ने अपने अपने पार्टियों के लिए काफ़ी कुछ प्रचार किया, काफ़ी कुछ कहा, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगे। वहीं जैसे ही पहले फेज का जो इलेक्शन ख़त्म हुआ, जितनी भी बड़ी पार्टियों ने ये दावा करना शुरू कर दिया कि इस बार सरकार हमारी बनने वाली है। एनडीए की तरफ से ये दावा किया गया कि जो हमने महिलाओं को 10,000 रुपया दिया है और जो महिला सम्मान की बात की गई है, और जिस तरीके से इस बार जो बम्पर वोटिंग हुए हैं बिहार के इतिहास में, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि पहले फेज़ में इतनी ज़बरदस्त वोटिंग, ख़ासकर महिलाओं की जो तादाद है सबसे ज़्यादा, और उसके बाद फिर युवाओं की तादाद उसमें देखी जा सकती है कि जिस तरीके से बम्पर वोटिंग हुए। अब देखना होगा कि सेकंड फेज़ में क्या उससे भी ज़्यादा वोटिंग होता है या फिर उससे कम परसेंटेज निकल के आता है। वैसे बिहार में बात हो रही है युवाओं के रोज़गार की, युवाओं के नौकरी की, तो युवाओं को संघर्ष करते हुए हम आपको गांधी मैदान में दिखाना चाहेंगे। ये युवा जो आप देख सकते हैं कि गांधी मैदान का चक्कर लगा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं नौकरी के लिए और अपने भविष्य के लिए संघर्ष करते हुए आपको तस्वीर दिखाई दे रही होगी कि गांधी मैदान का जो चक्कर लगा रहे हैं, सुबह से शाम प्रैक्टिस में लगे हुए हैं कि आने वाले नौकरी के लिए यानी सिपाही भर्ती, दरोगा भर्ती, आर्मी में बहाली के लिए ये लोग यहाँ से तैयारी करते हैं। और यहाँ पे एक बड़ी बेरोज़गारी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि जो बिहार के जो पढ़े लिखे युवा जो चाहते हैं कि अब सरकारी नौकरी मिले, तो इन सरकारी नौकरियों के लिए लगातार जो है तत्पर रहे हैं। उधर की तस्वीर हम आपको दिखाना चाहेंगे कि देखिए एक साथ सैकड़ों की संख्या में युवा जो दौड़ रहे हैं। जो बिहार में बात हो रही है लगातार कि हमारी सरकार आई तो नौकरी दिया जाएगा, रोज़गार दिया जाएगा, तो बिहार के एक बड़े बेरोज़गारों की तस्वीरें दिखा रहे हैं जो कि लगातार जो है ये दौड़ रहे हैं। ये देखिए कि किस तरीके से सैकड़ों की संख्या में एक साथ युवा, जिस युवाओं की बात हो रही है बिहार में, ये युवा आज गांधी मैदान का चक्कर लगाते हुए नज़र आ रहे हैं। खैर, जो लोग युवा अभी दौड़ रहे हैं उनसे बात नहीं करेंगे, जो लोग थक गए हैं। आप लोग तैयारी कर रहे हैं जॉब की? यस सर। नौकरी की तैयारी कर रहे हैं? सर। किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? बिहार पुलिस का। बिहार पुलिस। तो वोट दिया था इस बार? नहीं, वोट तो नहीं दिए थे। वोट है आपका? नहीं, अभी नहीं है। अभी नहीं वोटर लिस्ट में नाम चला? नहीं। तो क्या लगता है, उम्मीद है? उम्मीद तो अब जनता डिसाइड करेगी ना। किससे उम्मीद है? अब बिहार में तो बात हो रही है कि नौकरी दी जाएगी, रोजगार दिया जाएगा, तो अब उम्मीद कुछ जगह है युवाओं को? अब उम्मीद तो जो है यानी किससे कि उम्मीद? जैसे एक तेजस्वी जी ने जो है बोले थे कि नौकरी देंगे, तो हर घर नौकरी देंगे, तो कहीं ना कहीं उम्मीद है।
तो इस बार बदलाव होना चाहिए कि जो अभी वर्तमान में जो सरकार है वो ठीक बदलाव होना चाहिए। बदलाव होगा तब ना जो है पता चलेगा कि जो है कैसी जो है स्थितियाँ जो है थोड़ा सा जो है वर्तमान की जो है स्थितियाँ भी जो है इससे जो है बेहतर हो। बेहतर हो। बिना बदलाव के जो है युवा इस बार बेहतर चाहता है। हम्म। तो आप भी वोट दिया था? दिए हुए थे। तो किस मुद्दे को नजर में रख के वोट किया है? नौकरी उकरी चाहिए कि जो चल रहा है? यही सोचे थे कि आरजेडी का सरकार बनेगा तो मतलब युवा सब पर ज़्यादा ध्यान देगा, नौकरी देगा, यही सोच कर यही मुद्दा है। तेजस्वी यादव को वोट किए। तेजस्वी पे उम्मीद? हाँ, पूरा उम्मीद है उससे। युवा है तो युवा के ही नहीं चुनेंगे। नीतीश कुमार मतलब उनका ये हो गया। प्रशांत किशोर भी बहुत अच्छे हैं लेकिन उनसे ज़्यादा अच्छा तेजस्वी यादव है बिहार के लिए। प्रशांत किशोर के अभी तो नया नया पार्टी बना है तो नया नया पार्टी को उतना लोग वोट थोड़ी ना करता है। जो पुराना आरजेडी पुराना पार्टी है, इसलिए हो सकता है अब की बार आरजेडी आ सकता है। आ सकता है। हाँ, चांसेस है 50% से ऊपर। आपने अपना वोट किसको दिया? तेजस्वी यादव। पूछना नहीं चाहिए मगर फिर भी पूछ ले रहे हैं। हाँ, तेजस्वी यादव यही सोच करके दिया कि मतलब नौकरी मिले। हाँ युवा यानी बदलाव के मूड में है। हाँ, बदलाव के पूरी मूड में। आप भी वोट किया इस बार? मेरे यहाँ तो 11 तारीख का वोट है। अच्छा, सेकंड फेज में आपका सेकंड है। फेज में है। तो आज तो सेकंड फेज का प्रचार भी खत्म हो गया। हाँ हाँ। तो क्या लगता है बिहार में आप जैसे बेरोजगारों की बात हो रही है, नौकरी की हम बात तो हो यही रही है? कहेंगे कि सरकार किसी की भी बने, हाँ। लेकिन हम लोग अगर अपना जायज मांग मांगते हैं तो उस पर हम लोग के जानवर की तरह सलूक नहीं किया जाए। बेरहमी की तरह देखते हैं रोड पे वाटर कैनन से विद्यार्थी को मारा जाता है, वैसे अपने बच्चे के साथ कर सकते हैं जो ऐसे चलाते हैं, ऐसे ऑर्डर देते हैं। ये सब तो बहुत दुख लगता है देखकर कि सरकार, हम पता नहीं कि हम लोग अंग्रेज़ के ज़माने में जी रहे हैं या स्वतंत्र भारत में जी रहे हैं, तो समझ में नहीं आ रहा है। बीपीएससी अभ्यर्थियों पे जिस तरीके से लाठी हम तो देख रहे हैं, चलाई गई उसकी बात कर रहे हैं। जब एएलपी ड्राइवर का भी था उसमें भी इस तरह के लाठी डंडे चले थे, बहुत सारे विद्यार्थी पर लाठी डंडे चलाई गई थी। तो प्रोटेस्ट में भी लाठी चलाया गया था रामलीला मैदान दिल्ली में। बच्चों सबको बहुत बेरहमी से मतलब पीटा गया था। बच्चों को तो छोड़िए, टीचर को भी नहीं छोड़ा गया। हम लोग आतंकवादी नहीं ना है, हम लोग तो एक सही मांग कर रहे हैं कि हम लोग को नौकरी दिया जाए। अगर हम किसी सही चीज़ के लिए अगर मांग कर रहे हैं तो लाठी डंडे से प्लीज़ ना मारा जाए, क्योंकि आप अपने बच्चे पर उस तरह चला सकते हैं जिस तरह विद्यार्थियों पर। इतनी ठंडी थी और उसमें भी वाटर कैनन चलाकर विद्यार्थियों को बेरहमी की तरह पीटा गया, जायज़ नहीं है। ये जो गुस्सा है कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ, जो जिस तरीके से छात्राओं पे हमेशा जो लाठी बरसाई जाती है, वो अपने हक हुकूक के लिए अगर रोड पे सड़क पे उतरते हैं, आंदोलन करते हैं शांति तरीके से, फिर भी इस तरीके का वही देखिए, वही आपके सामने है। आप भी तो मीडिया में देखे होइएगा कि ऐसे ऐसे लाठी डंडा कैसे चलाई गई थी। वही बात हम कहना चाहेंगे। बदलाव के मूड में है इस बार। इधर साइड हो जाओ। देखिए बहुत सारे लोग दौड़ रहे एक साथ में। ऐसा देखिए, बदलाव हम अकेले हम बदलाव नहीं ना कर सकते हैं। पूरा बिहार के लोगों को इस पर देना होगा। आपका अपना मिजाज क्या है? बदलाव होना चाहिए तभी। हाँ, बेरोजगारों का युवाओं के लिए अच्छा काम करे, विकास बात ना करे, काम करे, जो काम करके दिखाए। हम उनके साथ हैं। किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? हम अभी तो फिलहाल बिहार पुलिस की फिजिकल है उसका तैयारी कर रहे हैं। नए सरकार से उम्मीद है कि कुछ? हाँ, उम्मीद है। उम्मीद तो हम सब हर सरकार से करते हैं, क्योंकि सरकार हम उनसे ना करेंगे तो किन से करेंगे। मेरे अपने घर में जैसे किसी के गार्जियन होते हैं, माता पिता होते हैं, बच्चा किन से एक्सपेक्ट करते हैं, एक्सपेक्टेशन रखते हैं, अपने माता पिता से रखते हैं। उसी प्रकार तो हमारे पूरे बिहार के गार्जियन तो वही लोग हैं। उनसे ना मांगेंगे, उनसे ना एक्सपेक्टेशन रखेंगे तो किन से रखेंगे। उम्मीद है। और इस बार जो बात हो रही है नौकरी की, बेरोजगारी की और रोजगार की, तो यहाँ पे कुछ और लोग भी हैं जो कि लगातार जो है संघर्ष कर रहे हैं नौकरी के लिए। आप थक गए क्या चलते चलते? हाँ, किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? बिहार पुलिस फिजिकल। बिहार पुलिस फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं। तो क्या लगता है इस बार युवाओं की बात हो रही है बिहार में, जो नई सरकार बनेगी, या फिर क्या लगता है नौकरी मिलेगा? मिलेगा ना, जो मेहनत कर रहा है उसको तो जरूर मिलेगा ना। किससे उम्मीद है बिहार? हाँ? किससे उम्मीद है? उम्मीद तो है नीतीश कुमार के जीतेगा। नीतीश कुमार जी से उम्मीद है कि नौकरी मिलेगी। नौकरी तो होता है अपना मेहनत के ऊपर ना, टैलेंट। नौकरी आपको थोड़ी आपको दे देगा सरकार, ऐसे ही मेहनत के ऊपर होता है। इसके लिए आपको एग्ज़ाम
निकालना होगा, उसके बाद अति होगा ना। अगर मेहनत करने वाले को देखा जाता है कि एग्ज़ाम भी निकाल लेते हैं, रिटेन भी निकालने के बावजूद अभी देखा होगा कुछ महीने पहले ही जिस तरीके से एसएससी अभ्यर्थियों पे लाठी चलाई गई, बीपीएससी अभ्यर्थियों पे वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, तो कहाँ पुरानी सरकार है इस पे? इस सब के बारे में हमको नहीं पता, ठीक है। कल कि मेरा अभी फर्स्ट ईयर थी, वैकेंसी है, फर्स्ट बार हम इसमें अप्लाई किए हैं। उम्मीद है कि निकाल लेंगे। वोट दिया था? दिए थे ना। फर्स्ट फेज में, हाँ, फर्स्ट पहले चरण में किसको दिया था? बीजेपी को दिए थे। बीजेपी को। आपने वोट किया सर? हाँ, वोट किया है ना। पहले फेज में था। पहले फेज में था पटना साहिब। क्या लगता बीजेपी है को कि दिया है। अच्छा, ये जो युवाओं की जो भीड़ देख रहे हैं, बात हो रही है बिहार में नौकरी की, पलायन की, रोजगार की, किससे उम्मीद लगता है? देखिए, सबसे पहले क्या है, किसी भी चीज़ को करने के लिए सबसे पहले एक सेट प्लेटफॉर्म चाहिए, ठीक है। नौकरी, बेरोजगारी, पलायन, ये सब पिछले 50 साल से एक ही मुद्दा चला आ रहा है। लेकिन जो एक बेसिक प्लेटफॉर्म है, सिक्योरिटी है, लेडीज़ का, महिलाओं का घर से निकलना, आज देखिए लड़कियां भी इसमें पार्टिसिपेट हो रही हैं, महिलाएं भी घर से निकल रही हैं। ये अगर नीतीश, बात सरकार की नहीं है, बात खुद के सेफ्टी की है। सरकार कोई भी रहे, जब तक जनता अगर सुरक्षित नहीं है तब तक कुछ नहीं है। वो तो जनता के ऊपर है कि उसको कौन पसंद है। अभी जैसे 5 किलो राशन मिल रहा है, 1100 रुपये पेंशन है, जनता उससे खुश है तो सब खुश है, लेकिन सिक्योरिटी सबसे पहले है। तो सरकार को नौकरी से पहले जनता की सुरक्षा का इंतज़ाम अच्छा हो जाए। नौकरी आज भी एक सवाल रहेगा, 5 साल बाद जब नीतीश सरकार का फिर से जब बिहार में इलेक्शन होगा तो भी वही मुद्दा रहेगा, और 20 साल बाद भी वही मुद्दा रहेगा। तो मुद्दा ये कॉमन है, ये कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। आप 20 साल पहले का बिहार देखिए, 20 साल पहले का पटना देखिए। मैं यहाँ से समझिए 20 साल पहले रक्सौल जाता था हाजीपुर से बस पकड़ के, तो अगले 2 दिन तक शरीर ऐसा हो जाता था कि बस पलटेगी पलटेगी पलटेगी, क्योंकि रास्ता नहीं था, उबड़ खाबड़ रास्ता था। बहुत सारी चीज़ें सहूलियत है, लेकिन चूंकि इंडिया है, अमेरिका तो है नहीं। धीरे धीरे इंडिया, देखिए वक्त क्या, इंडिया में आप ये मानिए कि 10 साल ऊपर का वक्त लगता ही है। जो चीज़ 10 साल बाद होनी है उसका प्लेटफॉर्म आज सेट होता है। तो ये तो मच एक्सेप्टेड लेके चलना पड़ेगा, इसमें कोई उपाय है नहीं, चाहे ये रहे चाहे दिल्ली रहे। तो बिहार को या पटना को दिल्ली बनने में 10 साल है, दिल्ली को अमेरिका बनने में 50 साल है, 40 साल है। तो ये इंसान को इन सब चीज़ों से बाहर आके जो हकीकत है, ज़मीनी हकीकत है, उसको, उस चैलेंज को अपनाना होगा। और पलायन, बेरोजगारी, महंगाई, ये मुद्दा आज भी है, 40 साल बाद भी होगा। आज के हिसाब से सिक्योरिटी सबसे बड़ा मुद्दा है। सिक्योरिटी सबसे बड़ा मुद्दा है, इसलिए मुद्दा है क्योंकि अगर सिक्योरिटी का जो इशू है, चैलेंज है, वो अगर ओके हो गया तो इंसान उसके बाद का सोचता है। 20 साल पहले मैं छोटा था, मैंने भी देखा है, और बहुत हद तक मुझे भी याद है कि लोग 6 बजे के 7 बजे के बाद घर से निकलते नहीं थे, और रेलवे स्टेशन पे अगर बोला जाता था कि भैया शाम की ट्रेन है तो तुम सुबह आना, 5 बजे जब उजाला होगा तब आना। कम से कम ये सब चीज़ें तो आज नहीं है ना। आप मानते हैं कि इस सरकार में सुरक्षा लोगों को मिल रहा है? देखिए 100% तो मैं नहीं बोलता, लेकिन फिर भी 90%, 95% बहुत अच्छा हुआ है। बाकी महिलाओं को 10,000 रुपये देना है, 1100 रुपये पेंशन देना, ये देना, अनाज देना, वो तो सरकारी चीज़ें हैं। वो तो क्या है कि एक पॉलिटिकल एजेंडा है। लेकिन पॉलिटिकल एजेंडा से बाहर निकल के एक कॉमन जो लाइफ होती है हर इंसान की, उसको भी देखना बहुत अनिवार्य है। नौकरी अपनी कैपेबिलिटी पे है, कम बेसी होती रहेगी, आज भी हमेशा रहेगी। वो कभी इंडिया से ये इशू नहीं, ख़त्म नहीं होने वाला है। तो इन सब चीज़ों से परे हट के भी बहुत सारी चीज़ें हैं लाइफ में जो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को सोचना चाहिए। चलिए, आप लोग वोट दे दिया आप लोग ने? हाँ,